जय हिंद, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आर्मी और एसएससी जीडी के मेडिकल चल रहे हैं। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे कि किन किन वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, किन किन कारणों से उनको रीमेडिकल दिया जा रहा है और कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितना वक्त लग रहा है रिजल्ट आने में, और पहले दिन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और दूसरे दिन को क्या होता है, किस तरीके से होता है। सारी चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, इस बार का जो एसएससी जीडी का सीआरपीएफ जीसी रामपुर के केंद्र पर मेडिकल चल रहा है, वो कुछ भयानक तरीके से चल रहा है, बहुत डरावना है। दोस्तों, आप सतर्क रहिए, सावधान हो जाइए। यदि आपका रामपुर जीसी के अंदर आपका मेडिकल होने वाला है, तो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आपका रिजल्ट रहा होगा, भगवान ने जो भी किया होगा वो सही के लिए किया होगा। आगे आने वाले बच्चों के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो मेडिकल रहे वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है, चीज़ें कुछ अलग तरीके की चल रही हैं 2022 से लेके इस तरीके। ठीक है, यानी कि 23 में क्या है, वो चीज़ें अलग चल रही हैं सीआरपीएफ जीसी रामपुर केंद्र पर। ठीक है, वो हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर की हम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराते हैं। और आर्मी अग्निवीर में हम 50 बच्चों ने तैयारी की थी यहाँ से, और 50 बच्चों में से 35 बच्चों ने रिटर्न निकाला। और वहीं एसएससी जीडी में लगभग 30 से 40 बच्चे एसएससी जीडी में मेडिकल तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो हमारी टीम बहुत बेहतर तरीके से एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए काम कर रही है। ठीक है, चैनल नया है, आपको सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, चलिए वक्त ना गवाते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सीआरपीएफ जीसी रामपुर 2023 एसएससी जीडी मेडिकल। बच्चे किस में फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, कितने लड़कियां बुलाई जा रही हैं, कितने मेल कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस दिन पहले दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन एडमिट कार्ड पे हो सकता है कि आपके 6 बजे का टाइम दिया हो, लेकिन आपको 5:30 बजे एंट्री हो जाएगी। रामपुर जीसी की बता रहा हूँ मैं, सीआरपीएफ जीसी रामपुर केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेडिकल इतने भयानक तरीके से हो रहा है कि सारे बच्चों में एक उदासी की लहर छाई हुई है। कोई भी बच्चा वहाँ से खुश होकर नहीं आ रहा है, तो आप सावधान हो जाइए। मैं चीज़ों को बताऊंगा, और जो चीज़ों में रीमेडिकल मिल रहा है, हो सकता है कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि सतर्कता से, सावधानी से पूरी की जा सकती है, उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी कमियों को बचने के भी उपाय बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, पहले दिन क्या होगा कि आपको 5:30 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक, एंट्री होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। हो सकता है 8 बजे चले, 7 बजे चले, 9 बजे चले, 10 बजे चले, वो वहाँ का टाइम डॉक्टर के ऊपर डिसाइड करेगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होगा क्या, कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे होना चाहिए, आपका नाम हाई स्कूल के आधार पे होना चाहिए, आपके माँ बाप का नाम, आपका जो एड्रेस है वो सब सेम होना चाहिए। उसके बाद में एडमिट कार्ड तो होगा ही आपके पास में, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, आप जनरल से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको ये ज़रूरी हो जाती है। और इसी को ही दोस्तों एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, इसी से मिलता है। एक बच्चे ने कमेंट्स की थी वीडियो पे कि सर एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो यही होता है दोस्तों, यदि आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसी के आधार पे आपको एज में रिलैक्सेशन एसएससी जीडी देती है। ठीक है, मूल्यवश। और आपको हालांकि 3 फोटो लग रहे हैं, लेकिन आप 5-6 फोटो ले जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फोटो होंगे तो। जो हाई स्कूल तक के जो प्रमाण पत्र हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सब में जो चीज़ें मैंने बताई वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी लगभग 12 से 1 या फिर 1:30 बजे के तक निपट जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। उसके बाद में वहीं पर सीआरपीएफ रामपुर की एक बस लगी होगी,
आपको बस में बिठाला जाएगा और ले जाया जाएगा रामपुर TMU, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो सकता है, एक्सरा भी हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि वहाँ पर बच्चों ने क्या किया, कुछ चालाकी दिखाई थी। बच्चों ने क्या किया, चालाकी दिखाई थी। आपको ऐसा नहीं करना है, और उस चालाकी की वजह से पूरा का पूरा अभी तक बच्चे उसका परिणाम भुगत रहे हैं। परिणाम बहुत भयानक वाले हैं, बताऊंगा, ठीक है। आपको बायोमेट्रिक फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल आपने फ्यूचर पास्ट में किया है या नहीं किया है, उसका जिक्र नहीं करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका जो हॉस्पिटल में यूरिन ब्लड टेस्ट हो जाएगा, हो सकता है तो एक्सरे भी हो जाए, ठीक है। तो यूरिन में आपको पानी नहीं मिलाना है, आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा मतलब कम हो सकती है, क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आप अपने साथ में बहुत ज़्यादा पानी लेकर जाएं। अगर आपके पास में 2 लीटर की बोतल है तो 2 लीटर की बोतल लेके जाए, वहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है, और वहाँ से भर भर के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको पीना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका यूरिन टेस्ट के समय यूरिन जल्दी से जल्दी आ सकेगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे हो सकता है हो वहाँ पे। ये 3 टेस्ट क्या है, मुरादाबाद में हो जाएंगे। आपको पहले दिन थोड़ा लेट छोड़ा जाएगा, हो सकता है 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, इतना समय लग सकता है, ठीक। दूसरे दिन को आपको टाइम दे दिया जाएगा, 8:30 में आपकी एंट्री की जाएगी दूसरे दिन को, ठीक है। यानी कि जो ग्राउंड का मेडिकल है, यानी कि जो CRPF के डॉक्टर हैं वो चेक करेंगे, ठीक। उसमें जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट किया जाएगा आंखों के टेस्ट से, ठीक है। आंखों के टेस्ट देखिए यहाँ पर लिखे, पेंसिल या पेन घुमाकर आपकी आंखों की पुतलियां देखेगा, किताब पढ़वाकर कलर ब्लाइंडनेस देखेगा, सिंबल से किताब पढ़वाएगा तो उसके भी मतलब कलर ब्लाइंडनेस देखेगा, ठीक है। टॉर्च मारेगा जिससे कि आपकी पीलिया वगैरह ना हो, ठीक। अक्षर बोर्ड यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर आप बच सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे हम वीडियो के कि किस तरीके से बचना है, ठीक है। कान का टेस्ट नॉर्मल होगा, ठीक है। आपके यदि कान के पर्दे में छेद है तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक। दांतों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, दांतों के टेस्ट में रीमेडिकल लिख रहा है जानबूझ के, ठीक है। तो आपको किस तरीके से बचना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको इससे मैं बचा सकता हूँ, इससे बचा सकता हूँ, और नौकनी से मैं बचा सकता हूँ कुछ हद तक। मेरी सलाह से आप काम करेंगे तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 100% ही इस ट्रिक से आप बच पाए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बच जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले दिन की बात होगी। दूसरे दिन की जब आंखों के टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद में ग्राउंड में लेके आएगा और ये चेक कराएगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रीमेडिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में लिख रहा है मेरे भाइयों। क्या कर रहा है, 20 से 30 मिनट तक ऊपर नीचे कूदवा रहा है। जाहिर सी बात है भाई, नसते दिखने लगेगी इतनी देर में, इतनी देर थोड़ी थोड़ी नहीं कूदवाया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, या तो हो सकता है अगर फर्श पे कूदवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्श पे जब कूदवाएगा तो पंजे और एड़ी जो है वो एड़ी हल्की हल्की टच करते रहना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ताकत लगा के आपको नहीं कूदना, नॉर्मली कूदना है, ठीक है। नॉर्मली कूदते रहना है। उसमें हो सकता है कि आपके पैरों की जो नसें हैं वो ना दिखें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी नसें दिखने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कैरी एंगल, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट डाल रहा है, तो इसका बचने का कोई चांस नहीं है, और दूसरा इसका उपाय भी नहीं है, ठीक है। पसीना वगैरह चेक कर लेगा, इसका भी कोई बचने का उपाय नहीं है। यूरिन टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉरी ब्लड टेस्ट में और यूरिन टेस्ट में आपको पानी नहीं मिलाना है। एक्सरे, पसलियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें पुरानी हैं, जो कि हम इस वीडियो में जो PDF है वो इस वीडियो की बना चुके हैं मेडिकल की, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी हो तो देख लेना कि किस तरीके से हमने प्राइवेट पार्ट्स की अलग बनाई थी और किस तरीके से हमने ये वीडियो बनाई थी डिटेल में, ठीक है। आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर
रामपुर का रिव्यू लेकर आइए। तो वो कारण क्या है कि हम नहीं जा पा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, वो कारण भी बताऊंगा। ठीक है, जेन्युइन कारण है। ये देखिए, आपकी नौकनी नौकनी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की नहीं होना चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। अब ये इस तरीके की होगी कैसे? जिस बच्चे के नौकनी मतलब ये बहुत ज़्यादा टच कर पा रहे हैं, ये वाली चीज़ को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस वाली चीज़ को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बच सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है अगर लिटा देगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं लिटाएगा, खड़े से चेक करेगा, तो एड़ी पंजे जब मिले होंगे तो आपको करना क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना घुटने, ये टाइट रखने हैं, हल्के से टाइट रखने हैं, और यहाँ से टाइट रखने हैं, हिप से टाइट कर लेना है। ठीक है, होगा क्या कि ये जो गैप है ना ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और इसमें जब हाथ डालेगा या स्केल डालेगा तो उसके स्केल या हाथ निकल जाएगा और आपके पॉइंट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, यही एक तरीका है, लेकिन डॉक्टर की नज़रों में होना चाहिए कि आप नॉर्मल खड़े हैं। ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है बचने का। आपका अगर इस तरीके का तो आप डायरेक्टली फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर मेडिकल कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये टैटू की मैं बात करूँ, एक बच्चे के से मेरी बात हुई थी और मैंने देखा था कि उसके हाथों पे ओम था, ये दोनों हाथों पे, तो उसने हाल ही में लेज़र करवा रखा था, जबकि वहाँ पे बोला गया है कि यदि 3 सेंटीमीटर तक है तो आपका चल जाएगा। पॉइंट हो सकता है पहले दिन डाले लेकिन दूसरे दिन को काट देगा। आपको लेज़र अब नहीं करवाना, अब आपका पास में कोई समय नहीं है, आपके पास हो सकता है 10 दिन के बाद में मेडिकल हो, आप सोच रहे हो कि मैं लेज़र करवा लूँ और 8 दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। कलर ब्लाइंडनेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ कर रहा है। ठीक है, बोर्ड वाले में क्या कर रहा है डॉक्टर, बच्चों से मैंने पूछा तो कुछ बच्चों ने बताया जो हमारे कोचिंग के गए थे कि सर जो आँख है, आँख को इतनी ताकत से दबा देता है कि आँख खुलते ही दूसरी आँख जब दबाता है और पूछ बैठता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी ताकत से नहीं दबाई जाती। या तो आपके पास में कोई इस तरीके से कोई वो होता है इक्विपमेंट, उससे दबाई जाती है, या तो कोई फट्टा होता है, ठीक है, या तो किसी साथी से दबाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से नहीं दबाई जाती है। तो खैर कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर हैं, अफसर हैं, इसे ना तो कुछ कह सकते ना आप क्लेम कर सकते किसी तरीके का। ठीक है, वो जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया होगा उसी के आधार पे आपको मेडिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आके कोशिश करना है कि खोले रखें, आंखें दोनों बंद ना हो। ठीक है, या फिर आपसे पहले नंबर जिसका आया और उसके मेडिकल चल रहा है, आप पीछे बैठे होंगे, तो उन अक्षरों को क्या करें, आप मन में ही याद कर ले सबको। जैसे ही उसकी उंगली चले या फिर पॉइंटर चले इस तरीके से, तो आपको धड़ाधड़ बता देना है। ठीक है, हालांकि इसमें फेल और रीमेडिकल काफ़ी बंदों को मिल रहा है। हमारी वीडियो है, इसको देख लेना आप चाहो तो, नहीं तो मत देखना। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर मैं बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर वो मांग रहा है रामपुर के अंदर इस तरीके के दांत, तो इस तरीके के दांत तो किसी के शायद ही होंगे। हो सकता है कि 100 में से 10-20 के ऐसे हों, वरना ऐसे दांत नहीं होते। किसी का टेढ़े होते हैं, किसी के मेढ़े होते हैं, किसी के ऐसे भी होते हैं। गैप की मैं बात करूं तो गैप में 5 का सिक्का नहीं हो जाना चाहिए किसी भी दो दांतों के बीच में, लेकिन ऐसा रामपुर के अंदर मान्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग चल रही हैं। इस तरीके के जो दांत हैं वो चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि होना चाहिए कि ऊपर वाले दांत हैं वो नीचे वाले दांतों को दबाते रहे हों। ठीक है, इस तरीके के दांत ना हों। अब रामपुर के अंदर क्या चल रहा है, एक बच्ची से मेरी बात हुई थी तो बता रहे थे कि मेरे यहाँ सर एक तरफ 16 दांत, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला कि 14 दांत हैं और रिमेडिकल लिख दिया। उसका 4-5 पॉइंट पड़े हुए थे, कलर विजन का और इसका, ठीक है, और भी 2-3 पॉइंट थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पर कर रहे हैं मेडिकल, उनको भी एक बार किसी भी चीज़ से जो आप उनके पास में गिनती करने वाली हो उनसे उससे दांतों की गिनती करी जाए। ठीक है, खराब दांत हैं उनको रिमेडिकल
दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, खराब की वजह से दिया गया है। लेकिन अच्छे वालों को अगर रीमेडिकल दिया जा रहा है तो एक बार आप डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरे इस तरीके के दांत हैं और मेरे कोई ख़राब दांत नहीं है, तो प्लीज़ सर एक बार देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए सर। ठीक है, तो हो सकता है कि वो दोबारा से तुरंत देख ले या फिर कहे कि मैं जब रीमेडिकल आप करने आओगे तब देखूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नाक आप देख लेना इस तरीके की नहीं होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी। ये आपकी हार्ट बीट थी। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है रामपुर के अंदर के कितने बच्चे बुलाए गए। मैं 17 तारीख की मैं बात कर लूँ, 17 तारीख 17/07/2023 इस तारीख की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे 40 मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, 18 फीमेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 10 ही ग्राउंड फिट यानी कि पास किए गए थे। आंकड़ा लगा लो आप किस तरीके का है, डरावना आंकड़ा है, भयानक आंकड़ा है। 30 बच्चे फेल कर दिए गए, या तो रिमेडिकल दे दिया गया या फिर फेल कर दिए गए छोटी छोटी चीज़ों में। 18 की 18 बच्चियों को क्या किया, रीमेडिकल दिया गया, या तो फेल कर दी गई या फिर उनमें से अधिकांश को रीमेडिकल दिया। अब बताइए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या 18 की 18 बच्चियों में कमियां थी? क्या 40 में से 30 बच्चों में कमियां थी? और इन बच्चों में ऐसे भी बच्चे थे जो कि अग्निवीर में ग्राउंड फिट थे और वहां पे जाकर रिमेडिकल मिला है। इनमें ऐसी बच्चियां थी जो कि किसी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग कर रही हैं या फिर जॉब कर रही हैं, वो किसी दूसरी फोर्सेस में जाना चाहती, इसीलिए वो दोबारा से फॉर्म भर के यहाँ पर पास करके मेडिकल देने आई हैं। उनको भी या तो रीमेडिकल दिया गया पॉइंट लिख के या फिर उनको फेल कर दिया। आप अपने मन में क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर कि 18 के 18 में कमी है या फिर 40 में से 30 में कमी है? क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर जब 18 के 18 बच्चियाँ को रीमेडिकल मिल गया तो आप क्या सोच रहे हैं? भाई डरने वाली बात है? भाई बता क्यों नहीं डरे भाई, 18 के 18 बच्चियाँ रीमेडिकल कर दी गई। हो सकता है 2-4 आधी आधी, ठीक है, रीमेडिकल कर दी जाती। अब यहाँ पर 40 में से 10 ही पास किए गए। अगर मैं आंकड़ा ऐसे करके लगाऊं तो अगर मान लिया 4 लाख बच्चों में से 1 ही लाख बच्चे पास होंगे, 3 लाख फेल हो जाएंगे, तो मेरिट तो फिर और डाउन करना पड़ेगा। फिर अगर इस तरीके की कंडीशन हर हर केंद्र पर है तो, हालांकि दूसरे केंद्रों पे हमने बात करने की कोशिश करी तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो आपका कब है मेडिकल, डेट मेंशन करिए कमेंट्स बॉक्स में, और आपकी इस चीज़ को लेकर क्या माइंड में चल रहा है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यदि आपको किसी भी तरीके की मेडिकल से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारी वीडियो बनी हुई हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही। अगर आपको वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको मिली हो, हाथ पे चढ़ी हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आर्मी, अग्निवीर और एसएससी जीडी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि 50 बच्चे केवल अग्निवीर में ही हमारे चैनल से तैयारी कर रहे थे, उनमें से 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हालांकि कुछ हो सकता है मेडिकल में फेल हुए, कुछ पे रेस नहीं निकली, लेकिन जो रिटन था उसमें पास 35 के 35 हुए, मतलब 50 में से 35 हुए। ऐसे एसएससी जीडी में लगभग 30 से 40 बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए जो कि मेडिकल तक पहुँचे हैं। अब आगे पहुँचे या ना पहुँचे उनके नंबरों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर की बहुत तगड़ी तरीके से तैयारी कराई जाती है। हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेड रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलेंगे अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस भाई को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।